नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चितनानी। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अजान के बयान के बाद अब बुर्के को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए। राज्य मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए ये कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। इससे पहले अजान को लेकर के उन्होंने बलिया के डीएम को खत लिख करके विवाद को जन्म दिया था। अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने यह भी कहा कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और ये एक अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं, ना ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो राज्य मंत्री आनंद स्वरूप के बुर्के वाले बयान के बाद विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोगों के भी बयान इस पर सामने आए हैं। कांग्रेस की तरफ से विधानमंडल नेता आराधना मिश्रा, मौलाना फिरंगी महली और मौलाना सुफियान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको यह सुनवाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। महिलाओं का पहनावा, वो उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही व्यक्तिगत बात है और इसको उनके इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह के बयान जो पिछले अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने दिए और एक उत्तर प्रदेश की संसदीय राज्य मंत्री, जो ये दोनों लोग संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग हैं, इस तरह के बयान देना मैं मानती हूँ कि अमर्यादित है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इस तरह के बयान आने से बेहतर होता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर अगर मंत्री जी बोलते, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ती चली जा रही, इस पे बोलते, महिलाओं के अधिकार पे बोलते, तो मुझे लगता है वो बेहतर होता। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के में एक संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री को शोभा नहीं देता। मिनिस्टर ने पहले अजान पर, फिर जो अब बुर्के पर सवाल उठाया है, एतराज़ किया है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी को भी इस बात का हक और इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी के भी मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई बात कहे। जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे यहाँ मजहबी शरीयत का एक हिस्सा है, उस पर किसी को एतराज़ करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। देखिए, इस तरीके के जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि सुबह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा ढूंढा जा रहा है कि जिससे आवाम को रोज़गार और तरक्की जैसे मुद्दों से डाइवर्ट करके उनको फिर उसी धार्मिक मुद्दे का रंग देकर उनको बहला फुसलाकर फिर से एक बार मजहब की राजनीति में लाकर डाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग गांधी के सपनों को तोड़ना चाहते हैं और अंग्रेजों के दलाल होने का सबूत पेश करना चाहते हैं। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, इसके लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनने का काम बलिया के लोगों ने नहीं किया था। बलिया के लोगों के अरमानों को आपने ध्वस्त करने का काम किया है। दुनिया में कहाँ कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, इसकी चिंता हिंदुस्तान के लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से जो बयान दिया है, इस बयान के बाद जाहिर बात है कि इसको लेकर के विरोध होना था, सो वो विरोध हो रहा है और आप सुन रहे हैं कि एक के बाद एक उनको लेकर के, उनके इस बयान को लेकर के उनकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि उनका व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है और इस वजह से भी शायद भारतीय जनता पार्टी इस बयान से अभी तक अपना किनारा करती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक के बाद एक जो बयान राज्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं वो निश्चित तौर पर विवादों को जन्म दे रहे हैं और जिन बातों को उन्होंने कहा है उसके बाद इसका विरोध होना था तो वो विरोध भी हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कैसे उनके बयान की
निंदा भी की जा रही है, उसकी मजम्मत भी हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के बयानों के मायने क्या हैं, क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी लाउड स्पीकर को लेकर के उन्होंने कहा था कि उनके दैनिक दिनचर्या में खलल पड़ता है। बलिया के डीएम को बाकायदा उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और उन्होंने न सिर्फ ये कहा था कि उनके अपने कार्य में उनको बाधा होती है, बल्कि और लोगों का भी उन्होंने उसमें हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूली बच्चों को भी दिक्कत होती हैं, आम नागरिकों को, शहरवासियों को भी दिक्कत होती हैं। और इसी को लेकर के एक पत्र उन्होंने बलिया के डीएम को लिख डाला था। और उसके बाद अब बुर्के को लेकर के जो बात उनकी तरफ से कही गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लोग विकास परक सोच रखते हैं वो बुर्का कभी नहीं पहनते हैं। पहनावे पर सवाल आखिर क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस बात को राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से कहा गया, ये इन विवाद को जन्म देने वाला है और निश्चित तौर पर इस पर विवाद हो रहा है। तो आनंद स्वरूप शुक्ल ने जिस बयान को दिया, उस बयान के बाद आप सुन रहे हैं कि उसकी कैसे चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन उनके बयान के मायने क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और मुफ्ती इरफान मियाँ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहर काजी हैं। मुफ्ती इरफान मियाँ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुफ्ती इरफान मियाँ जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या समझा जाए और इस बयान के मायने क्या हैं? बुर्के से मुक्ति अब हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी, ये बात एक राज्य मंत्री के द्वारा कही गई है, इसके क्या मायने? देखिए, जहाँ तक के बुर्के का सवाल है, हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है जिसमें हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपने तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता निकाले। इस तरह से जहाँ बुर्के का सवाल है, इस्लाम ने हमेशा औरत को इज़्ज़त दी है। और अगर हम गुज़श्ता तारीख़ में देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी हिंदू बहनें, बेटियां और माएँ थीं, वो भी घूंघट काट करके आती थी और अपने घर वालों के सामने भी वो अपना चेहरा नहीं उठाती थी। इसी तरह से इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त को बचाने के लिए और उसको भेड़ियों से महफूज रखने के लिए पर्दा करने का हुक्म दिया है। और हर एक को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी समझ के एतबार से, अपनी अक्ल के एतबार से, अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारे। तो अब पर्दा कौन करना चाहता है और कौन पर्दा नहीं करना चाहता है, इसमें किसी नेता के दखल नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री जी की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको निभाएं। किसी के पर्सनल मामलात में अगर वो दखल दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके वो लोगों में नफरत करके और अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान के क्या मायने हैं और क्या इस तरीके का बयान राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को देना चाहिए? हालांकि वो उसको जरूर कहते हुए नजर आए कि ये उनका अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, जो उन्होंने कहा मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। महिलाओं की आज़ादी का सवाल है यहाँ पर। इस्लाम जब इस धरती पे आया तो उसके बाद से जो दौर आए उनके अनुसार जो दुनिया बदलाव आए उसको इस्लाम ने भी स्वीकारा और सनातनियों ने भी स्वीकारा, ईसाइयों ने भी स्वीकारा। जैसे कार, मोटरसाइकिल, बाइक, एसी, टीवी, संगीत, शराब, सब चीज तो स्वीकारा है। तो ये पहनावे में क्यों? दूसरी चीज, अब इस्लाम की जो ये बुर्के का मामला जो है, सुरक्षा का सवाल पे आप बताइए। कई आपराधिक तत्व बुर्के का इस्तेमाल करके घटनाएं करके फरार हुए, आपने देखा बहुत सी घटनाएं हुई। उसके अलावा लव जिहाद में बुर्के का इस्तेमाल होता है। जो हिंदू बच्चियां हैं वो घर से निकली, उनको मुस्लिम लड़के सड़क पे मिले, बुर्का लेके आए और वो सुलभ शौचालय जैसे जो बने हुए शहरों में उसमें ले जाके हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाया उन्होंने और उनको ले जाके पूरे दिन घुमाया, टहलाया, उनका शोषण किया। तो बुर्के का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो एक पूर्णतः सही रखी है।
मुफ्ती इरफान जी, उन्होंने ये बात भी कही आनंद स्वरूप शुक्ल ने कि कई ऐसे देश हैं, मुस्लिम देशों का उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर बुरके पर पाबंदी लगा दी गई और इसलिए अब हिंदुस्तान के अंदर जो विकसित सोच वाले लोग हैं उनको बुरके से परहेज करना चाहिए। इसलिए उनका ये मानना है कि बुरके की आवश्यकता नहीं है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कई मुस्लिम देशों का हवाला भी वो दे रहे थे। देखिए, हर जगह के हालात अलग हैं और हालात के एतबार से वहाँ आदमी फैसला करता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर वैसे ही मुस्लिम देशों वाले इंसान होते और भेड़िए ना होते तो हम भी मशवरा देते कि भैया सब लोग बुर्का उतार दो। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हर एक को आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारे। जो बुर्का ओढ़ना चाहता है, अपनी इज़्ज़त और शराफत को बाकी रखना चाहता है, उसके ऊपर पाबंदी कोई लगाना बेजा है। और जो बुर्का नहीं ओढ़ना चाहता है तो इस्लाम ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम बुर्का ओढ़ ही के रखो। इस्लाम का कहना है कि वो औरत जो अपनी इज़्ज़त, अज़मत और शराफत का इजहार करना चाहती है वो भेड़ियों से अपने को बचाने के लिए चाहे चादर ओढ़ ले, चाहे बुर्का ओढ़ ले, बहरहाल अपनी शिनाख्त को बचा करके अपनी इज़्ज़त को बचाना है। इरफान जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्या इस्लाम से कोई सीधा संबंध है बुर्के का, या सिर्फ समाज के अंदर इस तरीके की गलत परिपाटी ना पड़े या लोगों को बचाना या फिर औरतें महफूज रहें, सिर्फ इस वजह से इस पहनावे को लाया गया? इसका इस्लाम से कोई कनेक्शन है क्या इस बुर्के का? क्योंकि इसको लेकर के भी बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, इस्लाम जब आया था तो उस ज़माने में औरतें जो थी भेड़ बकरियों से बदतर ज़िंदगी गुजार रही थीं और हर आदमी जहाँ पाता था उनको भेड़ बकरियों की तरह से बांध ले जाता था और चाट के पत्ते की तरह से इस्तेमाल को फेंक देता था और लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था। बहुत से ऐसे वाक़यात होते थे जो अमानवीय हैं। लिहाजा जब हालात ये देखे गए तो कुरान ने इस बात का हुक्म दिया कि ऐ नबी, अपनी बीवियों को और अपने घर वालों को आप पर्दा करने का हुक्म दें ताकि उनकी इज़्ज़त और शराफत बाकी रहे, और अगर वो बेपर्दा निकलती हैं तो समाजी भेड़िए उनकी बेइज्जती करेंगे। लिहाजा ये पर्दा उस वक्त से शुरू है और अब भी औरत की इज़्ज़त और अज़मत के लिए पर्दा बेहतरीन चीज़ है। जो औरतें इज़्ज़त वाली हैं, जो अपने घरों पे पर्दे से रहती हैं, जो बाज़ारों में एहतियात के साथ जाती हैं, न उनका बलात्कार होता है न उनका कत्ल होता है। कत्ल और बलात्कार ये जितनी चीज़ें हो रही हैं अब इसी आज़ादी का नतीजा है कि कोई औरत जो है अपने घर से जब निकलती है तो उसको इस बात का यकीन नहीं होता है कि सही तरीके से घर पहुंच जाएगी। तो अब भी ये कहना है इस्लाम का कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको अपनी इज़्ज़त और अज़मत बचाना है, शराफत से रहना है, वो बुर्का ओढ़े, और जिसको भेड़ियों का कोई डर नहीं है बुर्का उतार सकती है। शिशिर चतुर्वेदी जी, देखिए इसलिए मैंने ये सवाल पूछा मुफ्ती इमाम जी से क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि इसका इस्लाम के साथ कनेक्शन क्या है। कोई पाबंदी ऐसी नहीं है या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, लेकिन उस समय के समाज को देखते हुए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लाई गई ताकि महफूज रहें औरतें। अब अगर इसको लेकर के आनंद स्वरूप इस तरीके की बात को कह रहे हैं तो जो विरोध जिस स्तर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि ये सही दिशा में है या वाकई में एक बार दोबारा से सोचने की आवश्यकता है? क्योंकि पहनावा कौन क्या पहनेगा ये उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें हस्तक्षेप क्या जरूरी मानते हैं आप? शहर काजी ने दो चीजें आपत्तिजनक कही। एक बात इन्होंने कही कि जो भेड़िए ये यहाँ जैसे मुस्लिम देशों में जो नागरिक हैं वैसे यहाँ पर नहीं है, तो इनको जानकारी बता दी भेड़िए इस्लामिक देशों में ज्यादा है। कैसे? क्योंकि इनके शरीयत के अनुसार जो गलत निगाह के लोग हैं उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, इसीलिए किया गया क्योंकि भेड़िया वहां ज्यादा है। और रही है हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान में भी जो महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामले हैं, बलात्कार है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही है, उसमें इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का ज्यादा बड़ा हाथ आपको मिलेगा। अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो 70% महिलाओं के साथ अपराध करने वाले भेड़िए इस धर्म विशेष के लोग हैं। ये दोनों आपत्तिजनक। तीसरी बात अभी इन्होंने जो कही आपत्तिजनक, इन्होंने कहा जो इज्जत वाली है वो बुर्का पहनती है। तो अब ये बताइए जो लोग जीन टी शर्ट या सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, क्या वो इज्जतदार नहीं है? ये सर्टिफिकेट क्या मुफ्ती भाई मुफ्ती जी देंगे? आप बताइए।
इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? जो सलवार सूट में जाती है वो चरित्रहीन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। और बुर्के का मानना जो है इस्लाम में नहीं है। पर्दा कहा गया तो पर्दा यहां तक भी हो सकता है, माथे तक भी हो सकता है। यह थोड़ी ना कि ऊपर से नीचे तक आप लवादा पहना दो। बहुत से मामले हुए कि बेल्टों से जो धर्म बदल के लड़कियां जाती हैं उनको बेल्टों से और उनके अत्याचार करके जबरन बुर्का पहनाया जाता है उनके पतियों को द्वारा। ऐसे बहुत से पर्दा की प्रथा मामले शिष्य हमारे पास। चतुर्वेदी जी ऐसा नहीं कि इस्लाम में ही है, क्योंकि हिंदू तो धर्म में जबरन भी नहीं आप पहनाया देखें गया। तो घूंघट की प्रथा तो है, और कई राज्यों में आप देखते हैं कि जहां घूंघट को लेकर के भी विवाद होता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि उस समय के समाज को देखते हुए या कुछ चीजें ऐसी हैं जो तो वक्त के घूंघट साथ के बदल लेके सकती हैं, लेकिन कौन क्या करेगा ये कोई दूसरा कैसे निर्धारित करेगा? शिशिर जी, किसी को बुर्का पहनना है नहीं पहनना है ये अपना उसका आयुष खुद जी का ऐसा खुद है का कि अपना अधिकार है। सनातन और वो बात तो शहर काजी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि उनको बाउंड किया गया है कि नहीं आपको पहनना ही है बुर्का। ये उस महिला का अपना खुद का अधिकार है, अगर वो पहनना चाहती है तो पहने, नहीं पहनना चाहती है तो ना बाउंड पहने। नहीं किया गया, लेकिन बाउंड किया गया है बेल्टों से और अत्याचार के माध्यम जबरन पहनाया जाता है। और आपको बता दूं कि ये जो घूंघट की प्रथा की बात आपने की, सनातन धर्म के लोगों ने समय समय अनुसार अपनी जो कुरीतियां थी उनको दूर किया है। तो जो घूंघट यहां तक आता था, गले तक यहां तक आ जाता था, उसको खत्म करके घूंघट यहां तक माथे तक आया। उन्होंने सुधार किया, बदलाव किया, स्वीकारा, नई चीजों को स्वीकारते गए। जैसे हमने कार, एसी, टीवी, फ्रिज सब ग्रहण किया, वैसे कुरीतियों से भी अपने को दूर किया। और जो मुफ्ती साहब ने अभी कहा लड़कियां जला दी जाती थी, ऐसा नहीं है। जब यहाँ इस्लामिक हमलावर आए, लुटेरे आए, तो उनके आक्रांताओं से बचने के लिए सती प्रथा थी। इनकी जो गंदी निगाहें थी उनसे बचने के लिए उन्होंने सती प्रथा को अपनाया, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। जलाई नहीं जाती थी, ये शब्द गलत है, क्योंकि एक एक मियां भाई वो 7-7 बीबी 4-4 बीबी रखने का वो आदी था। उनकी हरम में कितनी लड़कियां रहती थी इतिहास में लिखा हुआ है। तो उनकी अय्यासियों से परेशान होकर सती प्रथा आई थी। वो इज्जत अपना बचाने के लिए वो ऐसा करती थी। मुफ्ती इरफान मियां जी, क्या इस पर दोबारा और से इस्लामिक विचार नहीं देशों हो में आप सकता है? देख लीजिए, क्योंकि आयुष आपने भाई, खुद इस बात को आज कहा भी कि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि पाबंद किया गया है। अगर किसी को लगता है कि उसको पहनना चाहिए तो वो पहने, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो बुर्के को नहीं भी पहनती हैं। तो अगर आज के समाज को देखा जाए और अगर ये कहा जा रहा है कि बुर्का पहनना कोई जरूरी नहीं है और इस्लाम भी अगर इसकी पाबंदी नहीं लगाता है, तो क्या इस पर दोबारा से विचार नहीं किया जा सकता है? फिर इस बयान का इतना विरोध क्यों हो रहा है? इरफान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सवाल ये है कि हमको क्या मशवरा देना है और किसके मांगने पर मशवरा देना है। जब वकील के पास कोई आता है, वो मशवरा मांगता है, तब उसको मशवरा दिया जाता है। वो लोग जो इस काबिल नहीं है कि कोई मशवरा दे सकें, जो नेता लोग हैं, उनका काम ये है कि वो ये देखें कि इस वक्त बीमारी जो फैल रही है उसको किस तरह से दूर करना है। उनका काम ये है कि वो ये देखें कि जो किसान चिल्ला रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उनका मुद्दा कैसे हल करना है। उनका काम ये नहीं है कि वो किसी के घर में भी घुस करके उसको ज़बरदस्ती बुर्का उड़ा दें या उसका बुर्का छीन लें। मैं समझता हूँ कि बिला वजह की बातें हैं और सिर्फ इलेक्शन की कामयाबी हासिल करने के लिए वो हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करने की एक वजह है। और हमको इससे एहतियात करना चाहिए। जो पर्दा करना चाहता है वो पर्दा करे, जो नहीं करना चाहता है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ना इस्लाम इसका पाबंद है कि किसी को जोर ज़बरदस्ती से कोई काम करवाए। शिशिर चतुर्वेदी जी, जिससे मशवरा चाहिए, जिससे चाहिए उससे लेंगे। मशवरा जब कोई मांग नहीं रहा तो क्यों दिया जा रहा? मशवरा नहीं क्या, ये बेल्टों से जो मारते हैं, जो धर्म विशेष की लड़कियां की धर्मांतरण होती है, उनको जबरन बुर्का पहनाया जाता है। कई मामले हैं मेरे पास, शहर काजी जी को नहीं मालूम होगा, ना ये बताएंगे चैनल पे। ये जो धर्मांतरण कराते हैं उन लड़कियों को बुर्का पहनाया जाए नहीं पहनाया जाए नहीं मालूम, लेकिन उनको जुर्म के आधार पर पहनाया जाता है। और जो पर्दा कहा गया, बुर्का इनका नहीं कहा गया है।
है इस्लाम में, तो पर्दा का मतलब यह भी हो सकता है कि सलवार सूट के साथ माथे तक ढके कपड़ा। सुरक्षा कारणों का भी बहुत बड़ा हवाला है इसमें। देश में बढ़ते हुए अपराध में बुर्के का बहुत बड़ा खेल है। कितने आतंकी बुर्का पहन के भागते हुए पकड़े गए हैं। मुफ्ती इरफान मियां जी, इस विकसित सोच वाले लोग बुर्का नहीं पहनते हैं, इस बात को वो ये कह रहे थे, क्योंकि अगर आपकी सोच थोड़ा सा जो है प्रोग्रेसिव है तो फिर आपको बुर्का से परहेज करना चाहिए, इस बात को वो कह रहे थे आनंद स्वरूप शुक्ल जी। और क्या जरूरी है कि अगर मशवरा कोई दे तब ही जो है उसको माना जाएगा? आपको नहीं लगता? क्योंकि बार बार शीशे भाई भी इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका गलत बेजा इस्तेमाल भी हो जाता है, और इस बात में भी कुछ सच्चाइयां हैं किस तरीके से लोग गलत इस्तेमाल भी बुर्के का करते हैं। अरे भैया, तो जहाँ गलत इस्तेमाल का हो रहा है और वो इस्तेमाल के लिए बात कर रहे हैं, वो अदालत में चले जाएं, वो उनके लिए थाना कचहरी मौजूद है। लेकिन बेसरोपा बातें करके किसी के मामलात में दखल देना और फर्जी आंकड़े इकट्ठा करना, ये हम नहीं समझते हैं कि कोई मुनासिब बात है। बहरहाल हर एक को आज़ादी है अपने मज़हब पर चलने के, अपने ज़िंदगी के गुजारने की, जो जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन मुसलमानों के लिए पर्दा जो है वो एक बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है, और कोई भी मुसलमान ये इस बात को पसंद नहीं करेगा कि ज़बरदस्ती उसका बुर्का उतरवा दिया जाए। लेकिन मुफ्ती इरफान मियां जी, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, तो फिर क्या उनको ये माना जाए कि या तो वो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद ये ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं पहन रही हैं? फिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि बहुत मुस्लिम महिलाएं ऐसी जो बुर्के से परहेज करती नहीं पहनती हैं। भाई, अरे भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर एक को आज़ादी है। जो आदमी अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो गुजारे। हम कोई अलग के दरोगा थोड़ी हैं कि हर एक के मामले में दखल दें। और जहाँ पर समझदारी की बात है, हर आदमी के पास समझदारी है, और वो अपनी समझदारी जिस तरह से बुर्का पहन करके या बुर्का न पहन करके इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस्लाम को उससे क्या गलत है? इस्लाम तो औरत की हिफाजत करने के लिए ये सब तदबीरें कर रहा है, और जो लोग इस हिफाजत को मुनासिब नहीं समझते हैं तो उनको इख्तियार है, वो जहाँ जो कुछ चाहे करें चाहे न करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई नेता है, उसको नेता इसलिए थोड़ी बनाया गया कि मुसलमान औरतों का बुर्का उतरवा दे। अरे उसके सामने देश की मुद्दा हैं, बेरोज़गारी है, किसानों के मसले हैं, कोविड का मसला है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, औरतों के कत्लेआम का मसला है, औरतों के बलात्कार का मसला है। उसकी हिफाजत के लिए आप कौन सा कानून लेके आ रहे हैं, और जो कानून है उस पर कितना अमल हो रहा है? शिशु चतुर्वेदी जी, क्या वाकई में ये जो बयान दिया गया है उसकी आवश्यकता थी, या फिर अगर आपको कुछ करना ही है तो आप फिर कर सकते हैं, उसको संवैधानिक दायरे में रहते हुए करें, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करने से क्या हासिल होगा? क्योंकि जो बात कह रहे हैं उसको ये कहते हुए कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो उससे क्या हासिल होने वाला है? एक विवाद को जन्म दिया सिर्फ, और क्या हुआ इससे? आयुष जी, इस उदाहरण से इसको समझिए कि शहर काजी साहब ने ये कहा कि जिसको दिक्कत है वो अदालत चला जाए। तो ये बताइए, अभी एक उदाहरण से समझाते हैं। वसीम रिजवी जी ने कुछ आयतों के बारे में जब कहा, और उन्होंने उस पर ले जाकर जब अदालत में वो गए, उसको लेके जो मौलाना साहब लोग हैं उन्होंने फतवे जारी कर दिए। तो जब फतवे जारी किए तो क्या उनको इजाजत देता देश का संविधान? भाई, आप जाती और अदालत में वहां जवाब देते। वसीम रिजवी ने जो कहा है उसके खिलाफ आप जाके वहां कोर्ट में खड़े होते। ये आपको कहा इजाजत दी है कि आप जाके उनकी गर्दन काटने का आदेश, उनकी गर्दन काटने को इनाम घोषित करो? संविधान पे भरोसा तो आपको नहीं ना। समस्या यहाँ ये है कि कुछ लोग संविधान को ऊपर मानते हैं, कुछ लोग धर्म को ऊपर मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग धर्म को ऊपर मानते हैं उन्हीं को सारी दिक्कतें। हम लोग संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं, धर्म से ऊपर संविधान है जो सभी धर्मों पे समानता से लागू है। लेकिन शिष्य जी, जरूरत है क्या है? मैं यही तो बार बार आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जरूरत है इस तरीके की बयानबाजी को, क्योंकि यही बात बार बार और सभी लोगों के द्वारा कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर वो चाहें तो फोकस कर सकते हैं, जिस पर वो चाहें तो बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन कभी ये कहना कि भाई लाउड स्पीकर लगा, अजान की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, कभी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति मिलनी चाहिए, ये जो बयानबाजी की जा रही है, क्या इस समय इस वक्त की जरूरत है इस तरह की बयानबाजियों की, और क्या हासिल होगा इससे?
ये खामियां जो है इतने वर्षों की, कभी तो कोई ना कोई बात उठाएगा ना। तो जब वो खामियां है उस पर आवाज उठाई जा रही है। क्या जो लड़कियां सलवार सूट पहनती है, क्या मौलाना साहब ने अभी क्या कहा कि जो लोग बुर्का पहनती है वो इज्जतदार है, और जो लोग सलवार सूट पहनती है वो इज्जतदार नहीं है? ये मुफ्ती साहब ने जो अभी कहा, आप बताइए। तो जो खामियां उस पर बोली जा रही, बुर्का पहन रही है या बुर्का नहीं पहन रही है, सब इज्जतदार है। बुर्का के लिए इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है, पर्दे के लिए लिखा है। पर्दा का ये मतलब नहीं कि ऊपर से नीचे तक लबादा आपने पहना दिया। पर्दा एक अच्छी चीज है, उसमें कोई वो नहीं है। इस्लाम का गलत व्याख्यान करके मौलाना ने धर्म की गलत व्याख्या करके इसको भटकाया है। मुफ्ती इरफान जी, क्या बुर्के को लेकर के उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई है, गलत व्याख्या की गई है, गलत तरीके से बताया गया है, इस वजह से भी इसको लेकर के इस तरीके की बातें कही जा रही हैं? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो मौजूदा मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए। ये फजूल बातों में हमारा दखल देने से कोई नतीजा नहीं हासिल होगा। आपको क्यों लगता है ये फिजूल बात है? क्योंकि इसका विरोध तो हो रहा, और अगर कह रहे हैं कि राज्य मंत्री, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी कि इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। देखिए, हर आदमी की बात का अगर हम जवाब देंगे तो कभी असल मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा मुझे आप माफ़ कीजिए कि मैं इन बेतुके सवालों का जवाब दूं आपको। चलिए ठीक है मौलाना साहब, अब मेरी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी शिशिर चतुर्वेदी जी, थोड़ा सा और इसको मैं अगर देखूं तो, क्योंकि इससे पहले भी आनंद स्वरूप शुक्ल ये कहते हैं कि उनको अजान से दिक्कत हो रही है क्योंकि लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज़ में बज रहा है। उसको लेकर के डीएम को एक पत्र लिख देते हैं और फिर बुर्के को लेकर के वो डिस्कस करने लग जाते हैं। क्या वाकई में मुद्दों से कहीं भागने की कोशिश है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी? क्योंकि क्या आवश्यकता है ऐसे बयानबाजियों की? जायज सवाल है। आप बताइए, अजान की जो बात आई, अजान की जो बात आपने कही, उसमें भी समस्या है। समस्या ये है कि आप 2 किलोमीटर का दायरा लीजिए और वहां अगर 10 मस्जिदें हैं तो वो 10 मस्जिदें 10-10 मिनट के गैप पे अगर अजान कर रही हैं तो 1 घंटे में हम 10 बार उसी को सुन रहे हैं। तो आपको अगर अजान जिसको उपासना करनी है तो स्वतः वो आएगा मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में। लाउड स्पीकर पे आप जो चिल्ला के बुला रहे हैं उससे दूसरों को खलल हो रही है। समस्या 80% लोगों को समस्या हो रही है, तो इसलिए मुद्दा उठाया उन्होंने। तो दोनों बातें जायज है, कोई गलत बात तो है नहीं। और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि लाउड स्पीकर से आप अजान देंगे, ना बुर्के के बारे में लिखा है, पर्दे के बारे में लिखा है। अजान जरूरी है, आप अजान कीजिए, लेकिन लाउड स्पीकर की उस वक्त लाउड स्पीकर था ही नहीं जब इस्लाम आया। लेकिन शिशिर जी देखिए, मुस्लिम समाज की तरफ से इसका विरोध हो रहा होता तो समझ में आता, लेकिन इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस बात को कह रही हैं कि इस तरीके की बयानबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है और जिसको जो पहनना ही उसका अपना खुद का निजी और व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार जो बात है, जो कह रहे हैं, तो वैसे ही तो व्यक्तिगत बोलने का अधिकार, आजादी उनको मंत्री जी को मिली हुई है। उन्होंने बात उठाई है, कुछ लोग समर्थन करें, कुछ विरोध करेंगे, मामला अदालत में जाएगा, अदालत सही या गलत को निर्णय देगी। क्या दिक्कत है? चाहे बुर्के का मामला हो, चाहे अजान का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, वो अदालत जाएगा और वहां पर तय हो जाएगा क्या गलत है क्या सही है। सरकार किसी को थोप नहीं सकती है। अगर मंत्री जी ने कह दिया तो थोपा थोड़ी ना, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। उर्सा राणा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उर्सा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कासिम रजा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिया धर्मगुरु हैं। कासिम रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उर्सा जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, कैसे देख रही हैं जो बात आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से कही गई कि बुर्के से आज़ादी मिलेगी और विकसित सोच वाली जो लोग हैं वो बुर्के को नहीं पहनते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि किसी के व्यक्तिगत में आप इतना घुस क्यों रहे हैं। आप धर्म, कभी आप अजान को कहते हैं, कभी किसी के पहनावे को आप कहते हैं। भाई हम लोग तो नहीं आपके धर्म में घुसते हैं,
या कोई क्रिटिसाइज करते हैं या किसी चीज के लिए कहते हैं। अगर कोई बुर्का पहन रहा है तो वो उसका अपना निजी मामला है। और देखिए, इस्लाम में कोई चीज जोर जबरदस्ती नहीं कही गई है। इस्लाम से खूबसूरत कोई धर्म नहीं है मेरे उससे, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पूरी तरह पता है। ये मेरी वो है कि मैं ओढ़ूं ना ओढ़ूं। और आप किसी के व्यक्तिगत में घुसना कि वो बुर्का बैन हो जाना चाहिए। आप कौन होते हैं? आपकी क्या हैसियत कि आप बुर्का बैन करेंगे, अजान बैन करेंगे? मतलब आप ठेकेदार हो गए मुसलमानों के। लेकिन उर्सा जी, उन्होंने कई मुस्लिम देशों का जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर तो मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी क्या जरूरत है? जो विकसित हैं उनको जरूरत नहीं है पहनने की, ये सोच की बात है। और वो इस्लामिक देशों का हवाला दे रहे थे, इसके क्या मायने हैं फिर? वहां भी तो इस्लाम है ना उर्सा जी। भाई वो कौन होते हैं बताने वाले? भाई वो कौन होते हैं बताने वाले? भाई कोई अगर नंगा घूम रहा है तो क्या मैं भी नंगा घूमने लगूंगी? भाई ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं अपने को ढक के चलूं, खोल के चलूं, जैसे भी चलूं। ये मेरा अपना वो है, निजी वो रहेगा, मामला रहेगा। उसमें किसी को वो नहीं है, राइट्स नहीं है कि कोई इंटरफेरेंस करे या पॉइंट आउट करे। ये वो नहीं, वो ये सवाल को इसलिए पूछ रहे थे और इसके लिए इसलिए कह रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा ही वो करने वाले हैं, ऐसा होगा। वो कह रहे हैं उनका निजी तौर पर सोचना है, लेकिन कह रहे हैं इस्लामिक देशों में जब वहां पर पहन नहीं रहे बुर्का, तो हिंदुस्तान के भी इस्लामिक महिलाओं को मुक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर भी महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए, जो नहीं पहनना चाहती हैं वो ना पहने। नहीं तो वो राजमंत्री हैं तो उनको और भी काम होगा। देश के स्थिति में जा रहा है, उनको ये सब सोचना है। बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन खत्म होते चली जा रही है, हर आदमी परेशान है, सड़कों पे सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो ये सब देश के बारे में सोचें, वो बुर्का के बारे में ना सोचें। कासिम रजा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, और इस बयान को कैसे समझा जाए? क्योंकि मुस्लिम देशों का हवाला देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर भी महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए। कासिम रजा जी। कासिम रजा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको? सही नहीं आती है? चलिए, कासिम रजा जी के बाद आवाज नहीं आ रही है। अरे सर बोल देना। कासिम रजा जी, आवाज हल्की आ रही है। जी जी, कासिम रजा जी, इस बयान को कैसे देख रहे हैं जो राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल दे रहे हैं कि बुर्के से आजादी मिलनी चाहिए? जो विकसित सोच वाले लोग हैं वो बुर्का नहीं पहनते हैं। अरे इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। आवाज ही नहीं आ रही जनाब। चलिए शिशिर जी, आपके पास आ जाता हूं। उर्सा जी जो बात कह रही कि भाई बहुत सारे काम हैं राज्य मंत्री को, उनको कम से कम उन कामों के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए, और वो क्यों बता रहे हैं महिलाओं को कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए? किसानों के मुद्दे हैं जो उषा जी ने बताए, तमाम जो मुद्दे बताए उन सब पे कार्य करना चाहिए। समाज की कुरीतियों भी बात करने का उनका कार्य क्षेत्र है। तो जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उससे पहले एक मुस्लिम लेडी, मुस्लिम विचारक, मुस्लिम जर्नलिस्ट जो किताब राइटर रही हैं तस्लीमा नसरीन, उन्होंने भी बुर्के पे आवाज उठाई थी। तो उसको आप क्या कहोगे? मुस्लिम महिलाएं स्वयं परेशान है उससे, जो जबरन, बहुत से मामले हम लोग पास आए कि जबरन बेल्टों से मार के और जबरन अत्याचार करके पहनाया गया। तो लोगों ने उठाया, तब तो मंत्री जी को अधिकार मिला। भाई जो मुस्लिम देशों ने बैन किया है, तमाम देशों ने किया है, वो भी तो मुसलमान हैं। तो जब वो उठा रहे, वो मुसलमान की बात उठा रहे, तो अगर मंत्री जी का अगर धर्म हिंदू है, अगर उठा दिया तो दिक्कत क्यों है? हेलो, मंत्री का कोई धर्म नहीं है। मंत्री का काम है समाज का कल्याण का कार्य करना। जैसे वसीम रिजवी के मामले में मौलाना ने वहां पर फतवे जारी किए गर्दन काटने को, तो गलत है ना? दूसरे जेल में क्यों घुसे वो? और उषा जी, राज्य मंत्री होने के नाते उनका ये भी काम है कि अगर कुछ कुरीति है तो उसको लेकर उनको बोलना चाहिए। तो
ये कोई काम नहीं है, इसको मैं काम नहीं कहूंगी। बहुत बड़े बड़े काम बाकी हैं। देश कहां से कहां जा रहा है उसको देखें। और रही तस्लीम नसीम जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो हम उनको मुसलमान कहते भी नहीं है। तो मुसलमान क्या ठेकेदार हैं? आप बताइए, आप क्या वो मुसलमान नहीं है? जो हमारे कुरान के खिलाफ बात करेगा वो मुसलमान हो नहीं सकता, मैं ये जानती हूँ। और ना मैं ये सुनना पसंद करूंगी कोई मेरे इस्लाम के या किसी भी धर्म के बारे में हर वक्त बातें करे, उसको क्रिटिसाइज करे। ये मेरा अपना वो है कि कोई भी धर्म हो, सबकी अपनी जिंदगी है, उसमें दखल देने का किसी को राइट्स नहीं है, चाहे वो राजमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर को अपना जीवन व्यतीत करने का पूरी छूट है। वो जैसे भी व्यतीत करे, जैसे भी गुजारे वो। कासिम रजा जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आयुष भाई आई है कि जो कुरीतियों पे कासिम रजा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? चलिए, कासिम रजा जी तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं मुफ्ती इरफान जी आपके पास आ जाता हूं एक बार फिर से। मुफ्ती इरफान जी, क्या सीधे तौर पर सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां हैं, या इसके कुछ और मायने या कुछ बड़े परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं कि इसके पीछे कुछ और भी ऐसी मंशा हो सकती है जिस वजह से जानबूझकर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो भी बात होती है वो अपने मफादात के लिए है, और जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर इन मुद्दों को नहीं लेके आया जा रहा है कि विकास किसका हो रहा है। और विकास के लिए जब सवाल किया जाता है तो उस वक्त ये अजान का मामला आ जाता है, लव जिहाद का मामला आ जाता है, मुस्लिम औरतों की तलाक का मामला आ जाता है, उनके निकाह का आ जाता है, उनकी अजान का आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि खाली सियासी हथकंडे हैं कि जिसमें आम जनता को भरमाया जाए और उनको इस बात का मौका न दिया जाए कि वो जो अपने विकास की गुफ्तगू कर रहे हैं वो करें, या बच्चों की पढ़ाई का करें, या कोविड से बचने का करें, या किसानों की तकलीफ़ों का करें। मैं समझता हूँ कि इसे भटकाने के लिए हो रहा है। और इनकी बात सुनने वाला कौन है? इस वजह के हर आदमी आज़ाद है, भारत आज़ाद है, हर एक जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसको गुजारने की पूरी कहते हैं ताकत हासिल है। और वो नेताओं की बातों पर अगर चलने लगे तो जितना विकास हो चुका है वो भी बर्बाद हो जाएगा। कासिम रजा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? कासिम रजा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही मगर साफ नहीं आ रही। ठीक है कासिम रजा जी, देखिए मेरा सवाल मुझे लग रहा है बहुत सीधा सा सवाल है। आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से जो बात कही गई उसको आप कैसे देखते हैं? आपका उसमें मैं रिएक्शन चाह रहा हूं। हाँ, मसलन उन्होंने बुरके पे आवाज़ उठाई और मसलन मस्जिद से माइक लाउड स्पीकर के पे आवाज़ उठाई। मसला यह है कि औरत के माने ही अपने को छिपाना। औरत मर्द दो चीज़ें हैं। औरत का नाम, औरत के माने है छुपाना, पर्दा बुरका। अगर औरत के माने ही है पर्दा और बुरका, अपने को छुपाना। मर्द औरत में फ़र्क है। मर्द का काम है बाहर का काम करना, औरतों का काम है पर्दे में रहना। अगर औरतें भी मर्द हो जाएंगी, मर्दों के साथ आ जाएंगी तो बहरहाल हालात काफ़ी बिगड़ते चले जाएंगे, हालात सही नहीं होंगे। औरत को बन के रहना चाहिए, मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए, जब भी तो हालात सुधरेंगे। अगर औरत मर्द हो गए, मर्द औरत हो गए तो फ़ायदा ही क्या? तो फ़र्क ही नहीं रहा। इसी लिहाज से जो पर्दे पे उन्होंने आवाज़ उठाए, बुरके पर आवाज़ उठाए, उन्हें आवाज़ उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीयत मुसलमान की शरीयत में बुरका वाजिब है, बुरका ज़रूरी है। बुरका पहनना औरतों को चाहिए, क्योंकि औरतों को बुरके में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। बहरहाल है तो है, जो पहन रही पहन रही, जो नहीं पहन रही उस पर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। क्योंकि मसलन बहुत से ऐसी औरतें जो हैं जो मसलन जो पर्देदार हैं। कासिम रजा जी, उन देशों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि मुस्लिम देश हैं और जहाँ पर मुस्लिम देशों के अंदर जहाँ पर तरक्की देना चाहिए, जहाँ पर देश कहाँ जा रही, जहाँ पर मुस्लिम धर्म के अनुसार ही वो देश चल रहे हैं, वहाँ पर भी बुरके पर पाबंदी उन्होंने लगा दी। तरक्की के लिए तो इसके क्या मायने हैं कासिम रजा जी? ना कि कभी बुरका कभी लाउड स्पीकर। कासिम रजा जी, जिन देशों के अंदर मुस्लिम सल्तनत है हम कह सकते हैं, या जो मुस्लिम देश हैं वहां पर भी अगर बुरके पर पाबंदी लगा दी गई है
तो फिर उनका इस्लाम अलग है क्या हिंदुस्तान के इस्लाम से? जी क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर बुर्के पर पाबंदी है, तो इस्लाम तो एक ही है ना, उन्होंने क्यों पाबंदी लगा दी फिर? मसलन जिन्हों मुसलाम बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बुरके पे इस्लामी ममालिक में पाबंदी लगाई गई। मैं तो उन्हें इस्लामी ममालिक नहीं कहेंगे, जो कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ बात करे वो मुसलमान है ही नहीं, वो तो खाली अपनी चला रहा है। अगर कोई मुसलमान मसलन अगर कोई मुसलमान इस्लाम ममालिक कह दे नमाज मत पढ़ो, रोज़ा मत रखो, ये मत करो वो मत करो, तो बहरहाल ये तो सब गलत है। जो पर अल्लाह का हुक्म है उस पर तो हमें करना ही करना चाहिए, उस पर करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म बात को मानना चाहिए। और उषा राणा जी, महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, महिलाएं अगर पुरुषों की बराबरी करने लग जाएंगी, वो बाहर निकलने लग जाएंगे तो फिर भाई समाज का क्या होगा? ये बात यहाँ पर कासिम रजा जी कह रहे हैं, इसको कैसे देखें और समझा जाए? क्योंकि आप भी तो एक महिला हैं, आप तो एक नेत्री हैं, आप भी बाहर निकल रही हैं, और क्या मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी नहीं आज इस देश के अंदर? सारी महिलाओं को पर्दे में होना चाहिए। ये आपने लड़ाने वाली बात की, लेकिन मैं कासिम जी की बात समझ रही हूँ। उनका कहने का मकसद ये है, देखिए इस्लाम में जो है हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी खदीजा, वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी उस वक्त। तो हमारे इस्लाम में औरतों को कोई मनाइदगी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, एक पर्दे में रह के जिससे आपको कोई तरह का नुकसान ना पहुंचे आप कर सकते हैं। आप पढ़ाई, इल्म तो अल्लाह ने कहा है कि इल्म हासिल करो, इल्म से इज्जत आती है, ये इस्लाम कहता है। तो मनाइदगी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारा अल्लाह हमारी किताब में क्या लिखा है, और उससे अलग हम हट के चलेंगे तो उससे हमें खराबियाँ और जिल्लत ही हासिल होनी है। हम एक पर्दे में भी रह के सारे काम कर सकते हैं। आप सऊदी में देखिए, लोग वो हमर ट्रक सब औरतें चला रही हैं, पायलट्स होती हैं औरतें मुस्लिम हिजाब किए हुए, तो क्या वो एरोप्लेन नहीं चला रही हैं? लोग काम नहीं कर रहे हैं? करने वाले हिजाब के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये कैसे मानना है कि मैं हिजाब में रहूंगी तो मैं कुछ कर नहीं सकती? आपको पूरी लेकिन उरुसा जी, जिन्होंने हिजाब को छोड़ दिया, जो मुस्लिम ममालिक जहां पर आपके शरीयत के कानून चल रहे हैं, वहां पर भी अगर हिजाब को पाबंद कर दे रहे हो कि नहीं पहनना है, तो फिर इसके क्या मायने समझे जाए? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना। देखिए शैतानियत तो पूरी दुनिया में है, हम ये थोड़ी नहीं कह सकते सिर्फ हिंदुस्तान में है, वो तो कहीं भी आएगा हम लोगों को भटकाने के लिए ईमान से। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ईमान के साथ ही उठाए और हम सबको जो है अच्छे से अच्छा मतलब मुसलमान करे। क्योंकि मैं पर्दे को गलत नहीं कहती, मैं इसका पूरी तरह फेवर करती हूँ, और इससे किसी को नुकसान हो रहा हो आप ये बता दीजिए, अगर किसी को नुकसान हो रहा हो तो आप बोलिए। क्योंकि इस्लाम में कोई चीज ज्यादती नहीं है कि आप मार डांट पीट के आप कहें, नहीं। इस्लाम में जितनी औरतों को शहजादियों की तरह कहा गया है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, सबको किस तरह से इज्जत देनी है पूरे कुरान में लिखा है। आपको आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। सूरह निसा तो पूरी औरतों पे उतार दी है अल्लाह ने, तो इससे बड़ी क्या वो नेमत होगी औरतों के लिए। शिष्य चतुर्वेदी जी, जिससे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो रही है उस पर आपत्ति करना क्या जायज है? ये क्या पाबंदी और क्यों पाबंदी लगनी चाहिए? भाई औरतें पहन रही हैं बुर्का, उनका अपना अधिकार है। दिक्कत हो रही है, आतंकवादी जब बुर्का पहन के जाता है और आतंक फैलाता है और भागते वक्त बेटी से बचने के लिए बुर्का पहन के भागता है तो दिक्कत होती है। जब देश की सुरक्षा को खतरा होता है बुर्का पहन के जाने से तो दिक्कत होती है। तब कोई ना मौलाना सामने आता है ना कोई मौलवी सामने आता है। जब आज मुस्लिम महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, जब मुस्लिम महिलाएं हीरोइन बन रही है तो बुर्का पहन के नहीं हो रही है। आप ये बताइए, वो जो विकास परस्त महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो है वो उसको पहनावे से हट के उन पर बुर्का से आजादी चाह के अपने अलग अलग पेशे में जा रही हैं और विकास को अपना रही हैं। जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया उसने अच्छाइयों को ग्रहण किया, उसने कार टीवी फ्रिज कूलर सब एक्सेप्ट किया ना। ऐसी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं जब बुर्के को छोड़ रही है तो जैसे समझ पा रही है वैसे वैसे वो लोग अपनी आजादी की ओर
बढ़ रही है। अब ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन शिशिर जी, पहनावे से किसी की सोच का पैमाना कैसे तय करेंगे? शिशिर चतुर्वेदी जी, पहनावे से किसी की सोच का पैमाना कैसे तय होगा कि किसी ने साड़ी पहना हुआ है तो उसकी सोच विकसित नहीं है, जो जीन्स पहनेगी उसकी सोच विकसित है, कोई हिजाब पहनेगा तो उसकी सोच विकसित नहीं है, जो अब जीन्स पहनेगा उसकी सोच विकसित है। ये पहनावा कब से डिसाइड करने लग गया कि कौन विकसित है कौन नहीं है? और ऐसी बातों से परहेज नहीं करना चाहिए, कम से कम एक राज्य मंत्री को तो कर ही लेना चाहिए। ये शहर काजी ने सवाल उठाया था, शहर काजी जी ने, कि जो लोग बुर्का पहनती है वो ही लोग शरीफ है और बाकी क्या बेशरीफ है। इस पे जवाब ले लीजिए आप इनसे। भाई आज मुस्लिम लड़कियां हीरोइनें जो बन रही है वो क्या बुर्का पहन के फिल्मों में काम कर रही है? आप बताइए। वो खिलाड़ी है, क्या नाम है उनका, सानिया मिर्जा, क्या बुर्का पहन के खेल रही है? हम लोग उनको बहन के रूप में हम लोग सम्मान देते हैं, बेटी के रूप में सम्मान देते हैं। ऐसा है कि जिस पहनावा चाहे बुर्के में रखो चाहे सलवार सूट में रखो, आपको अपनी निगाह सही करनी पड़ेगी, खुद की नियत कर दी और दूसरों को कहो कि तुम ढक के रहो भैया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और उषा जी, मुझे लगता है कि आप इस बात का जवाब दे सकती हैं, ये कौन विकास के बारे में सोच रहा है और किसकी सोच विकसित है, ये पहनावा कैसे डिसाइड करेगा? देखिए, पहनावा डिसाइड ही नहीं कर सकता और ना हम किसी को बोल सकते हैं कि कौन पहन रहा है, कौन जीन्स पहन रहा है। पहली बात तो ये तो इन्हीं लोगों के यहाँ बोलते हैं कि जीन्स पे अभी आपने देखा कितना हंगामा हुआ जीन्स पे, तो टिप्पणी तो यही लोग कर रहे हैं, इस हुकूमत ही में ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। ना हम किसी औरत पे उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो बुर्का पहने ना पहने, और ना हमें राइट्स है, ना हमारा इस्लाम कहता है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत कहिए, बयानबाजी करिए। तो आप कौन होते हैं दूसरे के बारे में घुसने के? कोई हीरोइन बने, कोई ना बने, कोई पहने कोई ना पहने बुर्का, तो इस सब बातों से क्या आप क्या करना चाहते हैं? इससे क्या हासिल होगा आप बताइए? इससे कुछ देश विकसित हो सकता है, देश आगे बढ़ जाएगा इससे? अगर आप बताइए, अगर इससे देश आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं। मुफ्ती इरफान जी, मुझे बताइए कि ये जो पहनावे में जो तब्दीलियां आई हैं, क्योंकि जो पहनावा पहले होता था उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग आज भी उस तरीके से जो पहले की चीजें हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो तब्दीली आई है इसको फिर आप कैसे देखेंगे? देखिए, हालात के एतबार से हर बात का हुक्म बदल जाता है, लेकिन इस्लामी कानून जो है वो कभी नहीं बदलेगा। जो इस्लामी कानून के एतबार से पहनावा पहन रहा है वो अपने अल्लाह को जवाबदेह है, और जो मुसलमान होकर के भी अल्लाह और रसूल के हुक्म को नहीं मान रहा है वो भी अल्लाह को जवाबदेह है। लेकिन जो बात हमको कुरान और अल्लाह के रसूल ने बताई है उसका पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। किसी के ऊपर लाठी डंडा लेकर के ज़बरदस्ती मनवाना ना इस्लाम का तरीक़ा है, ना हम ये कर सकते हैं। जैसे हालात हैं उसके एतबार से अगर कोई रद्द बदल हो जाता है जिसमें भलाई का सामान है तो उसके करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कि जिसके नए काम करने से बुराइयां बढ़ रही हैं, औरतों की बेइज्जती हो रही है, औरतों का बलात्कार हो रहा है, औरतों का कत्ले आम हो रहा है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बेशक इस्लाम कहेगा कि इन तरीक़ों को अपनाओ जो इस्लाम बताता है, और अपनी इज़्ज़त और अज़मत बरकरार करने के लिए अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश करो। जब तक जी रहे हो अल्लाह का बंदा बन के बनो, और अगर नहीं बनते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानना। अल्लाह ताला के यहाँ जब जवाबदेह होगा तो हर आदमी होगा, न मुफ्ती साहब होंगे, न काजी साहब होंगे, न नेताजी होंगे। कासिम रजा जी, ये जो समय के साथ हम लोग देख रहे हैं कि तब्दीली आई है, क्योंकि आपने तो जी शिशिर जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा इस्लामिक कानून, ये देश इस्लामिक कानून से नहीं चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, संविधान की जब बात आती है तो आप बताइए, ये दोहरा चरित्र आप देखिए। एक तरफ राम जन्मभूमि पे फैसला आता है तो अदालत के निर्णय पे ये मस्जिद के लिए जमीन ले लेते हैं। दूसरी तरफ जब कुरान की आयतों पे बात होती है तो ये फतवा जारी कर देंगे, गर्दन काट देंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे।
हम इस्लामिक कानून को बातेंगे। तो जहाँ फायदा वहाँ कोर्ट, और जहाँ नहीं फायदा वहाँ कहते हैं हम नहीं मानेंगे। ऐसे ही इनके कई सांसद शफीकुर रहमान वर्ग वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, लेकिन उसी संविधान की कसम खा करके ये वहां पर सांसद बन जाते हैं। जहां फायदा है वहां अपनाएंगे और बाकी जगह कहेंगे इस्लामिक कानून मानेंगे। अरे इस्लामिक कानून मानना था तो देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ तो इस्लामिक राष्ट्र अब चले जाते। कहते भारत में यहाँ वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, तो आप पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश चले जाते। तो मीठा मीठा गप और कलुआ कर लो थू, तो ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। आपको इस्लामिक कानून को अगर चलिए शिशिर जी, अब इस देश में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मुझे लगता है ये संविधान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हालांकि जो बातें कही गई उसके बाद विवाद होना था, तो वो विवाद भी देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से जो बात कही गई है उसके बाद विवाद हो रहा है, और अब देखना यह है कि इसको लेकर के आगे उनके तरफ से क्या सफाई इस पर दी जाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।